नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं, खबर आ रही है भंडारा से। भंडारा शहर में ईद ए मिलाद के मौके पर निकाले गए जुलूस में उत्साह और भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली। जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक, लाइब्रेरी चौक और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचा और पूरे रास्ते अलग अलग चौक पर झंडे लहराते नजर आए और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं दी और जुलूस के दौरान कई स्थानों पर लोगों के लिए मिठाई और पानी की बोतलें वितरित की गई और शहर के विभिन्न इलाकों में लंगर का भी आयोजन हुआ और जुलूस में शामिल लोगों ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति का संदेश दिया। गांधी चौक सहित प्रमुख स्थानों पर लोगों की मौजूदगी से पूरे शहर में त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल नजर आया। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। बुल्डाना में लगातार बढ़ती चीनी की कीमतों के बीच संभावित किल्लत की आशंका से ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है। बुल्डाना और खामगांव स्थित स्मार्ट बाजार मॉल में चीनी 66 रुपए प्रति किलो की दर में उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति खरीद की सीमा तय कर दी गई है और स्मार्ट बाजार में एक व्यक्ति को करीब 1 किलो चीनी देने का बोर्ड लगाया गया है और कुछ जगहों पर 1 से 2 किलो तक की सीमा होने की जानकारी है। वहीं खुले बाजार में चीनी के दाम 78 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है और सस्ती चीनी मिलने और खरीद पर सीमा लगाए जाने के कारण ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है और लोगों को आशंका है कि बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और हालांकि केवल खरीद सीमा लगाए जाने से वास्तविक किल्लत की पुष्टि नहीं होती है। बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहक कम कीमत पर चीनी खरीदने के लिए स्मार्ट बाजार पहुंच रहे हैं। बुल्डाना से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के 1501वें जन्म दिवस ईद ए मिलाद के मौके पर शहर में उत्साह और पारंपरिक हर्षोल्लास का माहौल रहा और इस अवसर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में घरों, दुकानों और प्रमुख स्थानों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया। इंदिरा नगर से शुरू हुआ भव्य जुलूस संगम चौक पहुंचा, जहां जूना गांव और रायली मदला के जुलूस भी शामिल हुए और उन्हें देखने के लिए सभी जुलूस स्तंभीय चौक और जामा मस्जिद और सराफा लाइन होते हुए ईदगाह मैदान पहुंचे और जुलूस में बड़ी संख्या में मस्जिद मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए और कसीदा गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और मार्ग में धार्मिक उत्साह के साथ लोगों की मौजूदगी देखने को मिली और कार्यक्रम में मुस्लिम मौलवियों सहित समाज के अनेक लोग शामिल हुए मौजूद रहे और पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और धार्मिक उल्लास का माहौल नजर आया बना रहा और जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोगों ने एक दूसरे को ईद ए मिलाद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। बुल्डाना से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने क्षेत्र का दौरा किया और ग्राम सहेजला में मां आशा देवी मंदिर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा तक आयोजित सुनारी यात्रा का विधायक ने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इसके बाद पीपल कोटा पहुंचकर करीब 1 माह पहले भूमि पूजन किए गए सीसी रोड का निरीक्षण किया गया और सड़क का काम शुरू नहीं होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात कर जल्द कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। स्कूल परिसर में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल का निरीक्षण करने पर रिकॉर्ड में काम पूरा दर्ज था, लेकिन मौके पर निर्माण अधूरा मिला। विधायक ने गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई और सचिव के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्माण की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारी खंडवा विधानसभा के ग्राम सहेजला में हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई बाबा भैया के द्वारा मां नर्मदा की जो चुनरी यात्रा निकाली गई थी, उसी यात्रा में हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई राजपाल सिंह तोमर जी, जिले के महामंत्री बड़े भाई धर्मेंद्र बजाज जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हरीश सेन जी और सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वहाँ पर बाबा भैया का स्वागत सम्मान किया। और उसी के दौरान यहाँ भैसावा और पीपल कोटा में जो मेरे द्वारा जो काम दिए गए हैं और उन काम की मैंने समीक्षा की। तो रोड का भी मैंने 1-1.5 महीने पहले जो भूमि पूजन किया था, वो काम भी वैसा का वैसा ही अधूरा है और यहाँ पर स्कूल की जो बाउंड्री वाल दी थी उसका निरीक्षण किया गया।
तो वो बाउंड्री वॉल भी अभी अधूरी पड़ी है और काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है। कलेक्टर ईशव गुप्ता के निर्देशन में खंडवा जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का विशेष अभियान जारी है। बुधवार को विभागीय टीम ने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर खिड़वगांव और पिपलोद खास और कोठाघाट गांव में दबिश दी और कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34/1 के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए। टीम ने करीब 100 लीटर हथ भट्टी कच्ची शराब और 800 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया है और जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 95,000 रुपए बताई जा रही है। और जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और विभाग ने आमजन से अवैध शराब संबंधी सूचना देने की अपील भी की है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। खंडवा जिले में आबकारी विभाग द्वारा विगत 2 माह से अवैध हाथ भट्टी कच्ची मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अनुक्रम में आज दिनांक को ग्राम खिड़गांव, पिपलोद खास और कोठाघाट के क्षेत्र में हमारे द्वारा दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश की कार्रवाई में करीब 100 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 800 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। महुआ लहान को मौके पर सैंपल लेके विधिवत नष्ट किया गया और साथ ही शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की छिंदवाड़ा में नगर निगम के हरित अभियान के तहत भरता देव वाटर प्लांट परिसर में 20,000 सीड बॉल का प्रक्षेपण किया गया और कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पौधारोपण भी किया। सांसद ने कहा कि सीड बॉल के जरिए हरियाली बढ़ाने की पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ जनभागीदारी और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र में 1 लाख सीड बॉल के प्रक्षेपण का लक्ष्य रखा है और मंडल फ्यूचर कला एवं तकनीकी शिक्षा समिति के नेतृत्व में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 20,000 सीड बॉल तैयार किए हैं और सांसद ने कहा कि यह अभियान आगे वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और बेहतर पर्यावरण तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में नगर निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम और वृक्षारोपण, या इस अभियान में हमारा छिंदवाड़ा नगर निगम पालिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहा है और आज नगर निगम के द्वारा 20,000 सीड बॉल का यहाँ पर वितरण और साथ ही साथ उसको यहाँ भरतादेव में यहाँ पर उसको डालने का काम होगा, जिससे आगे आने वाले समय में बड़ी संख्या पर यहाँ पर पौधे उगेंगे और जिससे हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में शुद्ध ऑक्सीजन मिले। प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम और वृक्षारोपण, या इस अभियान में हमारा छिंदवाड़ा नगर निगम पालिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहा है और आज नगर निगम के द्वारा 20,000 सीड बॉल का यहाँ पर वितरण और साथ ही साथ उसको यहाँ भरतादेव में यहाँ पर उसको डालने का काम होगा, जिससे आगे आने वाले समय में बड़ी संख्या पर यहाँ पर पौधे। सरकारी कर्मचारी संघ प्रमुख सुखचैन सिंह खेरा ने बताया कि पंजाब में कल सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली हड़ताल के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी धरना देंगे। हालांकि आम बाजार खुले रहेंगे, निजी वाहन और निजी बसें और टैक्सियां सामान्य रूप से चलेगी और स्वास्थ्य विभाग की सामान्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेगी और बिजली आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी और पंजाब रोडवेज पीआरटीसी की सरकारी बस सेवा बंद रहेगी। और खेरा के मुताबिक कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ दोपहर 1 बजे जालंधर में बैठक प्रस्तावित है और बैठक में मांगों पर चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोहाली से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखो जी, ये जी हड़ताल है कल, ये एक चीज़ मैं पहले स्पष्ट कर देनी चाहना कि ये हड़ताल है ना कि बंद। बहुत सारे साडे सोशल मीडिया के उत्ते एक रौला पिया होया भी कल जी माह बंद आ और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰੋਡਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
पंजाब में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत बराड़ में विशेष ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने माहौली में समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। सितंबर से शुरू होने वाले प्रत्येक ड्रोन शो में 500 से अधिक ड्रोन के जरिए श्री गुरु रविदास जी के जीवन और वाणी और शिक्षाओं को आसमान में प्रदर्शित किया जाएगा और शो करीब 25 से 30 मिनट का होगा और नवंबर में काशी, जम्मू, बठिंडा और फरीदकोट से 4 शोभा यात्राएं निकलकर खुरालगढ़ साहिब पहुंचेगी। और बैठक में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऑनलाइन भाग लिया और सरकार के अनुसार गुरु रविदास जी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री अब तक करीब 3,500 गांवों में दिखाई जा चुकी है। दिसंबर में खुरालगढ़ साहिब में 3 दिवसीय विशेष समारोह के साथ साल भर के कार्यक्रमों का समापन होगा। मोहाली से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के गणेशपुरा गांव के पास बुधवार शाम करीब 4:30 बजे सवारी लेकर जा रहे ऑटो चालक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बुराचक निवासी 25 वर्षीय गोविंद लोधा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गोविंद सवारियां लेकर गांव की ओर जा रहे थे। सवारियां लेकर गांव की ओर जाने के वक्त जबकि उसी गांव का रवि लोधा मोटरसाइकिल से पीछे से आ रहा था और आरोप है कि गणेशपुरा के पास कुछ युवकों ने दोनों पर हमला कर दिया और हमलावरों ने ऑटो में ताबड़तोड़ की और तोड़फोड़ की और सवारियों से भी मारपीट की गई। धारदार हथियार से हमले में गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रारंभिक तौर पर कुछ युवकों पर संदेह जताया जा रहा है, लेकिन हमले की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या है, अपने जो लोग हैं जे इधर गुना से घर जा रहे थे चकबूरा, तो इनको शराबी लोगों ने ग्राम गणेशपुरा पे रोक लिया। रोककर टैक्सी का कांच फोड़ दिया और एक जो लड़का था जो अपना रवि लोधा, इसको भी रोक के उस सिर में चोट दिए। 4 बजे की बात है। गुना से एक लड़का रवि लोधा है, वो मोटरसाइकिल से अपने गांव बुराचक जा रहा था और एक ऑटो वाले हैं गोविंद लोधा, वो सवारी पे चलाते अपना ऑटो। वो अपना ऑटो लेके जा रहे थे जिसमें कुछ सवारियां भी थी। तो गणेशपुरा के पास में घटना घटित हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि शहरिया समाज के 2-3 लड़के उन्होंने गोविंद लोधा और रवि लोधा के चाकू से चोटें पहुंचाई हैं, जिसमें गोविंद लोधा की मृत्यु। मोहाली के गढ़वा गांव में लाइब्रेरी निर्माण के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन चांदी के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। एसडीएम गुरमीत सिंह के अनुसार 24 अगस्त से शुरू हुई खुदाई 25 और 26 अगस्त को भी जारी रही और बारिश के कारण काम रोकने के बाद सिक्के मिलने की जानकारी सामने आई। ईओ रवि जिंदल ने पुलिस को सूचना दी कि जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थल को अपने कब्जे में ले लिया और एएसआई की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और फिलहाल सिक्कों की संख्या और उनके काल की पुष्टि नहीं हुई है और कुछ लोगों द्वारा सिक्के ले जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राचीन वस्तुओं की अवैध बिक्री पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहाली से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज की ओर से शहर में भव्य जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में युवा और समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस लक्ष्मीगंज, सदर बाजार और निचला बाजार सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। रास्ते में जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और पारंपरिक वाद्य यंत्रों और डीजे की गूंज के बीच पूरे माहौल में उत्साह में नजर आया। बहुत माहौल उत्साह में हुआ और पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और संवेदनशील और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस और प्रशासन की निगरानी के बीच जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान शहर में आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नरकटियागंज स्थित न्यू स्वदेशी शुगर मिल में गन्ना विभाग के कर्मचारियों के लिए गन्ना क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें मुंबई से आए प्रशिक्षण डॉक्टर सुधा शाह ने कर्मचारियों को किसानों के साथ काम के दौरान आने वाले व्यवहारिक चुनौतियों और उनके समाधान की जानकारी दी। लाइव केस स्टडी, व्यवहारिक उदाहरण और रोल प्ले के जरिए प्रशिक्षण दिया गया और कार्यशाला में किसानों के साथ बेहतर समन्वय और गन्ने की
उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने और तथा किसानों की आय में वृद्धि में प्रभावी सहयोग पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन यूनिट के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आर के तिवारी ने किया। समापन पर डॉक्टर सुधा शाह को सम्मानित किया गया। नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट देख रहे हैं। बक्सर जिले में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया। जिले के अलग अलग इलाकों से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान तिरंगा झंडा सम्मान पूर्वक लहराते हुए लोगों ने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। आशापुरी चौक पर जुलूस के दौरान ग्राम रक्षा दल के युवा व्यवस्था संभालते हुए नजर आए और स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी नहीं दिखी और ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि बिना वेतन के बावजूद वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। ईद ए मिलाद उन नबी के आयोजन में शांति और इंसानियत और भाईचारे का संदेश देखने को मिला। बक्सर से सुंदरलाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।